हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज पढ़े हम सीईटी बेस्ट मॉडल पेपर के बारे में। और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे राजस्थान जीके के जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सीईटी के एग्जाम के अंदर। तो बिना किसी समय गंवाए पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। लोक देवता गोगा जी है वो महमूद गजनवी के समकालीन थे। लोक देवता गोगा जी का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है गोगामेडी का मेला। गोगामेडी का मेला। इसके अलावा गोगा जी का मेला भरता है ददरावा गांव चूरू में, जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। और तीसरा जो मेला भरता है वो भरता है सांचौर में। अगला प्रश्न रहेगा कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उसमें जब मीरा ने चित्तौड़ को त्याग दिया था उसमें मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 1533 से 1544 तक 1533 से 1544 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। ये राणा सांगा के सेकंड पुत्र थे। तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान मीरा ने चित्तौड़ का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न रहेगा कि किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ? किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ? तो इन सभी में से जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जोहर नहीं हुआ। इसके अलावा गागरोन में 1423 में जोहर हुआ था और 1444 में भी जोहर हुआ था। शिवाणा दुर्ग में 1308 ईस्वी में जोहर हुआ था और 1582 ईस्वी में भी जोहर हुआ था। जालोर दुर्ग में 1311 को जोहर हुआ था। अगला प्रश्न है किस चित्र चित्रकला किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए? किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं? तो जयपुर चित्रकला शैली में। तो यहाँ पर इन जयपुर चित्र शैली का उद्भव हुआ है वो माना जाता है 1700 से 1900 के मध्य। 1700 से 1900 के मध्य माना जाता है। और इस कला का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो जय सिंह द्वितीय के शासन काल में हुआ था। जय सिंह द्वितीय के शासन काल में हुआ था। इनमें जितने भी चित्र बनाए गए तो पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग वो प्रदर्शित किए गए। अगला प्रश्न है कि पर्वतसर में मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर में जो मेला भरता है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो यह मेला वो तेजाजी महाराज की स्मृति में आयोजित किया जाता है। कब बढ़ता है ये मेला? यह बढ़ता है श्रावण मास की पूर्णिमा से। श्रावण मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या तक ये मेला बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है पशुओं के लिए। अगला प्रश्न है छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु के दौरान। शिशु मृत्यु के दौरान है वो जो गीत गाए जाते हैं वो छेड़े कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित है? राजकुमारी मुमल है वो किस स्थान से संबंधित है? यह लोद्रुवा की राजकुमारी थी। लोद्रुवा जैसलमेर में आता है। तो लोद्रुवा की राजकुमारी थी। मुमल एक प्रकार का संगारिक लोकगीत होता है। किस प्रकार का लोकगीत होता है ये होता है संगारिक लोकगीत। यह गीत एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान का होता है, यानी इसमें प्रेम की व्याख्या की गई है जिसका संबंध है राजकुमारी मुमल और राजकुमार महेंद्र से। मुमल वो किससे प्यार करती थी? ये महेंद्र से प्यार करती थी। महेंद्र के पास एक ऊंट होता था जिसका नाम था चीतल। चीतल ऊंट। यह कथा किसने लिखी थी? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मीनाक्षी स्वामी ने इनके प्रेम का बखान किया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछ लिया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न रहेगा कि दाबड़ा
डाबड़ा कांड किस क्षेत्रों के किसानों से संबंधित है? डाबड़ा कांड है वो किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो ये जोधपुर के किसानों से संबंधित है, जोधपुर के किसानों से संबंधित है। अगला प्रश्न रहेगा कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उनके अध्यक्ष रहे थे माणिक्यलाल जी वर्मा, माणिक्यलाल जी वर्मा। अगला प्रश्न रहेगा कि किस समिति ने मत्स्य संघ के व्रत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? किस समिति ने मत्स्य संघ के व्रत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? तो वह समिति थी शंकरराव समिति, शंकरराव समिति। तो मत्स्य संघ को राजस्थान के एकीकरण के दौरान 5वें चरण में, कौन से चरण में? 5वें चरण में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 12 रहेगा कि चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय क्यों हो गए थे? चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय हो गए थे महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण, महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण। अगला प्रश्न रहेगा कि मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक है वो है रामावतार अग्रवाल जी, रामावतार अग्रवाल। प्रश्न नंबर 14 रहेगा कि रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कौन से भाग में पहनी जाती है रमजोड़? रमजोड़ यानी रोड़ा, रमजोड़ को रोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होती है? ये एक प्रकार की पायजेब का ही भाग होता है। और पायजेब कहाँ पर पहनी जाती है? पायजेब पैरों में पहनी जाती है। अगला प्रश्न रहेगा पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई? किस भाषा में लिखी गई? तो किस भाषा में लिखी गई है? तो यह भाषा है वो पृथ्वीराज राठौड़ को डेंगल का होरेस्ट कहा जाता है। तो पृथ्वीराज ने जो भी अपनी पुस्तकें लिखी थी वो डेंगल भाषा में लिखी थी। और यह पुस्तक किस दुर्ग में लिखी गई थी? ये गागरोन, वेली किशन रुक्मणी पुस्तक गागरोन दुर्ग में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिद्दड़ नृत्य का संबंध है किस स्थान से है? तो गिद्दड़ नृत्य उस शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। अगला प्रश्न है ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में है? ओसिया के जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? ओसिया के जैन मंदिर ये जोधपुर जिले में स्थित है। तो ये महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। कौन सी शैली में? ये महामारू शैली में ये निर्मित ओसिया के मंदिर है। जिसमें सबसे बड़ा मंदिर है वो महावीर जी का मंदिर है, जिसे कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। सबसे बड़ा मंदिर है वो किसका है? यहाँ पर महावीर जी का मंदिर, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दादू पंथ का संबंध किस भाषा, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो दादू पंथ का साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग को गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग को गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? यह बिठली पहाड़ी पर बना हुआ है, अजमेर की बिठली पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो यह शिवाड़ क्षेत्र में स्थित है, शिवाड़ गांव में। यह शिवाड़ यानी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। तो यहाँ क्या मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग सदैव जल में डूबा रहता है। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो सदैव किस में डूबा रहता है? सदैव जल में डूबा रहता है। अगला प्रश्न रहेगा राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वो है जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना वो 1975 में हुई थी। तब इसका नाम था राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड,
राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड और इसका नाम बदल के 1977 में रख दिया गया राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? इनकी अवधारणा वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न रहेगा कि शिमला समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौता व भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद में एक शिमला समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से ये जुल्फिकार अली भुट्टो थी, तो इनके मध्य शिमला समझौता हुआ था। ये 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न रहेगा कि अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब का प्रदान किया था। यह 1605 ईस्वी में प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 26 रहेगा कि बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो कैप्टन बर्ट ने खोजा था। अगला प्रश्न रहेगा समसभा की स्थापना किसने की थी? समसभा की स्थापना वो की थी गोविंद गुरु ने। प्रश्न नंबर 28 रहेगा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, अगला प्रश्न है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का 5वें चरण के दौरान वो विलय किया गया था। और 5वां चरण कब हुआ था? 5वां चरण 5वें महीने में यानी मई महीने में हुआ था, 15 मई 1949 को। अगला प्रश्न है किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई? वीर तेजाजी महाराज की पत्नी उनके मरने के उपरांत सती हो गई। अगला प्रश्न है किस लोक देवता को हसमत वाला शासक कहा जाता है? किस लोक देवता को हसमत वाला शासक कहा जाता है? तो राव मालदेव जो जोधपुर के शासक थे। अगला प्रश्न रहेगा संत पिंपा के गुरु कौन थे? संत पिंपा के गुरु थे रामानंद जी। प्रश्न नंबर 33 रहेगा कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो भुवनेश्वर मेले को कहा जाता है। इसका उत्तर रहेगा भुवनेश्वर मेले को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 रहेगा कि संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किसने उद्घाटन किया था? संयुक्त राजस्थान, तो इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल जी नेहरू ने। प्रश्न नंबर 35 रहेगा 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? मगाराम जी ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। गोडवाड़ प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है या किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे लूणी जोई बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37 रहेगा किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये मॉडल पेपर है आपका। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। राजस्थान में पुंगल नस्ल होती है। पुंगल नस्ल किसकी होती है? भेड़ की होती है। पुंगल नस्ल वो भेड़ की होती है। अगला प्रश्न रहेगा ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? ग्राम सभा की गणपूर्ति है वो कितनी होती है? तो ये होती है कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। प्रश्न नंबर 40 रहेगा कि राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? अपना त्याग पत्र वो किसे देते हैं, किसे संबोधित करते हैं या किसे देते हैं? तो ये अपना त्याग पत्र वो विकास अधिकारी को देते हैं। अपना त्याग पत्र वो किसको देते हैं? वीडियो साहब को या विकास अधिकारी को देते हैं। अगला प्रश्न है
7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी कालीबंगा सभ्यता में। प्रश्न नंबर 42 रहेगा कि रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह को शरण देने पर। अगला प्रश्न रहेगा, नाटक ललित विग्रहराज, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? विग्रहराज की रचना वो सोमदेव के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 44, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन के समकालीन शासक थे कानड़देव। अगला प्रश्न रहेगा कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर सभ्यता में सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री है वो प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी है वो चावंड यानी द्विवेद युद्ध के बाद है वो राजधानी परिवर्तन करके कहाँ पर रख दी? चावंड में रख दी थी। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया गया? किस चौहान शासक ने ज्वालीपुर को ज्वालापुर नाम में परिवर्तित कर दिया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अगला प्रश्न, मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेहमद आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, विजयदान देथा का संबंध किससे? विजयदान देथा का संबंध है वो किससे है? ये विजयदान देथा थे लोक साहित्य से संबंधित थे। विजयदान देथा है वो लोक साहित्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 50 रहेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, 10.41% है। अगला प्रश्न रहेगा कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की समय उम्र कितनी थी? विवाह के समय उम्र थी वो कितनी थी ढोला मारू कहानी में? तो ढोला की विवाह के समय उम्र थी मात्र 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? रमा देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न रहेगा, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? कृष्णा दिवस मनाया था तो जोधपुर राज्य। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न दोबारा आ गए। तो गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग तारागढ़ किला है वो अजमेर का, तारागढ़ किला अजमेर का। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल, अगला प्रश्न कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कोल्लू गांव में पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी, जो पहली रात को मालदेव से नाराज होकर के अपने ननियाल आ गई थी तारागढ़ दुर्ग में, तो वो थी रानी उमादेव। अगला प्रश्न कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में पड़ता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला है वो राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह मेला लगता है वो ब्यावर में लगता है, ब्यावर। प्रश्न नंबर 58 रहेगा कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? यह गुड़दा नृत्य की विशेषता है। गुड़दा नृत्य मुख्य रूप से जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न रहेगा कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज थे? तो चारुमती के साथ विवाह करने पर औरंगजेब नाराज थे। पिछवाई चित्रकला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई चित्रकला। अगला प्रश्न रहेगा कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो जहर दे दिया गया था कृष्णा कुमारी को।
अगला प्रश्न है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन थे? मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजन थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से? वाद्य यंत्र टामक का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। प्रश्न नंबर 64 रहेगा कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि रूपाजी और करपाजी, रूपाजी व करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में शहीद हो गए थे? गोलाबारी में मारे गए थे, तो बेंगू किसान आंदोलन में। प्रश्न नंबर 66 रहेगा कि अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? 1303 में जब रतन सिंह को मार करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो चित्तौड़ का अधिकार अपने पुत्र को खिजर खां को दे दिया था और उसका नाम बदल के रख दिया था खिजराबाद। खिजराबाद। अगला प्रश्न रहेगा कि कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है यह कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है। प्रश्न नंबर 69 रहेगा कि 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? 1574 में मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसको भेजा था? तो राय सिंह को भेजा था। इसे भेजा था बीकानेर के शासक राय सिंह को भेजा था। अगला प्रश्न रहेगा कि पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए? कितने विषय वो सम्मिलित किए गए हैं? तो 29 विषय। कितने विषय सम्मिलित किए गए? 29 विषय वो शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? तो अलवर जिले में। अगला प्रश्न है किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है नोहे भरतपुर से। नोहे भरतपुर से। अगला प्रश्न रहेगा कि बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल, बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये है पूरा पाषाण काल से संबंधित। पूरा पाषाण काल से संबंधित। प्रश्न नंबर 74 रहेगा कि किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है वो कहा जाता है कालीबंगा को। प्रश्न नंबर 75 रहेगा कि किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी की अवशेष मिले? किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले? तो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। प्रश्न नंबर 76 रहेगा कि कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा में जो फसल के अवशेष प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर 77 रहेगा कि कौन सी सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है? कांतली नदी पर है वो गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना स्थित है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है वो हुआ था आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। अगला प्रश्न है धूलकोट। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट है आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी अपरिचित थे? चांदी से। चांदी की जानकारी उनको नहीं थी। अगला प्रश्न है लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो प्रमुख केंद्र था आहड़ सभ्यता। प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता। प्रश्न नंबर 82 रहेगा कि दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? तो इनकी मुख्य भूमिका रही थी वो विराट सभ्यता में रही थी।
अगला प्रश्न रहेगा कि विराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी। विराट है वो किसकी राजधानी थी, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है कौन सा है, बालाथल। बालाथल। प्रश्न नंबर 85 रहेगा कि राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है। गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है वो है राजसमंद में। 86% रहेगा कि गिलुंड 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 सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह बनास नदी पर स्थित सभ्यता है। प्रश्न नंबर 87 रहेगा कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। अपोलोडोट्स का एक सिक्का प्राप्त हुआ है तो रेड सभ्यता से हुआ है, रेड सभ्यता से हुआ है। प्रश्न नंबर 88 रहेगा कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। जोधपुरा सभ्यता है वो साबी नदी पर स्थित सभ्यता है। प्रश्न नंबर 89 रहेगा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले। पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य वो मिले हैं बागुर की सभ्यता से। 90 नंबर प्रश्न रहेगा कि रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी। रंग महल में चावल की खेती की जाती थी। राजस्थान जीके के 90 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा की दृष्टि से अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।